नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं और मेरी बातों को सुनते हैं और फिर कमेंट करते हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज मैं फिर से एक नए टॉपिक पर बात करूँगा जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा यूपी TGT 2022 में जो पेपर होगा उसके प्रश्न कैसे बनेंगे। दोस्तों आप सभी लोग पढ़ते हैं, अच्छे टॉपिक तैयार करते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि उस टॉपिक से जो एग्जामिनर है वो हमारे प्रश्न किस प्रकार घुमा के रखता है। दोस्तों जो हमारा प्रश्न का लेवल है वो बहुत ही मॉडरेट होता है, बहुत ही ऑप्टिमम होता है, न ज़्यादा हमारा कठिन होता है न ज़्यादा इजी होता है। लेकिन दोस्तों हम जो प्रश्न आता है वो हमारे पर गलत क्यों करके आते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ा प्रश्न है आपका वहाँ प्रश्न गलत क्यों होता है। परीक्षाओं में आपका जो डाउट है दोस्तों वो क्रिएट होता है ऑप्शन से, क्योंकि दोस्तों जो एग्जामिनर होता है वो आपकी जो गलती है वो आपको ऑप्शन से ही नज़र आती है। क्योंकि दोस्तों जहाँ पे वो 4 ऑप्शंस हैं आपको ऐसे भ्रमित करेंगे आपके माइंड को, जो आपको ऐसा लगेगा कि आपने इस प्रश्न को बहुत सारा पढ़ा है, बहुत बार उसे रिपीट किया है, लेकिन जैसे आप उसका रियल ऑप्शंस के पास जाएंगे तो आपको लगेगा ये ऑप्शन गलत है। तो दोस्तों इस कमी को दूर करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप पेपर जैसे ही आएगा उसको अपने सामने रखिएगा। इसके बाद पेपर को आप सीरियल वाइज, यानी जो 32-33 पेज का पेपर होता है आप उसको क्रम से खोलिए, ना उसको पीछे से खोलिए ना बीच से खोलिए, आप उसे स्टार्टिंग से खोलिए। इसके बाद आप पूरे प्रश्नों को एक बार पढ़ लीजिए। सपोज दैट आपने यदि 125 क्वेश्चन 20 मिनट में पढ़ लिए तो आपके माइंड में वो 125 क्वेश्चन कंटिन्यू रन करते रहेंगे। इससे क्या होगा, आपके माइंड में जो प्रोसेस चल रहा है वो जैसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आते रहेंगे तो आपका माइंड एक बार रीड कर चुका उस चीज़ को, तो एक बार ज़रूर वो समझेगा कि हाँ आपने ऑलरेडी उसे पढ़ लिए हैं। फिर इसके बाद दोस्तों जो क्वेश्चन आपको आता है और आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड, यानी सीधे आपको लगता है इसका ऑप्शन बी है, इसका ऑप्शन सी है, तो आप उसको तुरंत उस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आप जब 125 क्वेश्चन में 80 या 85 स्कोर आराम से कर लेंगे यदि आपकी अच्छी तैयारी है। इसके बाद आप उन प्रश्नों को पकड़िए जिनमें आपको लगता है 2 ऑप्शन सही है 2 ऑप्शन गलत है। अब आप 50-50 करें। दोस्तों आपको बता दें यूपी TGT में कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, इसलिए आपको 125 पूरे प्रश्न करके आने हैं 2 घंटे में। अब दोस्तों 50-50 में क्या होगा, आपको जो लग रहा है कि ये ऑप्शन इस प्रश्न से रिलेटेड है तो दोस्तों आप उसको ज़रूर अच्छे से करके आइएगा, उसको क्लिक करके ही आइएगा। तो आपके लिए 50-50 में 20 क्वेश्चन फंस रहे हैं तो 20 में आपके 15 क्वेश्चन सही होंगे 50-50। इसके बाद लास्ट में बचते हैं ऐसे प्रश्न जो आपको आते ही नहीं हैं। अब आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमको तो पूरे प्रश्न करने हैं और पूरे हम हर एक स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है कि हमारे सारे प्रश्न सही हों, लेकिन एग्ज़ाम में हमारे प्रश्न गलत होते हैं। 1-2 प्रश्न ऐसे गलत होंगे जो कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी ये प्रश्न गलत होंगे, और दोस्तों वही हमारे सिलेक्शन और ना सिलेक्शन की कड़ी बन जाती है। अब दोस्तों जो प्रश्न गलत हैं उनको आप कैसे सही करते हैं, यानी जो प्रश्न आपको आते ही नहीं हैं उनको कैसे सही करते हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए कि वो जो प्रश्न हैं आपके जो सारे प्रश्न हैं सही, जो 85 प्रश्न आपने सही किए हैं, उन प्रश्नों से उन प्रश्नों का आप रिलेशन ढूंढिए। सपोज दैट यदि जेवलिंग की ग्रिप पूछ रहा है कि जेवलिंग की जो ग्रिप है वो कितने टाइप्स की होती है। सपोज दैट यदि कहीं क्वेश्चंस आया है कि जेवलिंग में कौन सा वर्ड किससे संबंधित नहीं है, यदि उसमें लिखा है वी शेप, फिनिश ग्रिप और अप्रोच रन और एंगल 29, अब आप जैसे वहाँ पर देखेंगे कि उसके ऑप्शन इसके ऑप्शन में थोड़ा सा सिमिलर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे वी शेप दिए है, फिनिश ग्रिप दिए है, आखिरकार ये जेवलिंग के वर्ड हैं। तो वहाँ पर पूछा है कि जेवलिंग की कौन सी ग्रिप है, तो आपको ग्रिप का संबंध उससे ऑप्शन से मिला। तो ऐसे करके दोस्तों आप जो क्वेश्चन आपके सही हैं उनके ऑप्शंस आप देखिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनसे आप प्रश्न को रिलेट करिए, आपको ज़रूर 10 से 12 प्रश्न की हेल्प मिलेगी। दोस्तों पेपर जब तक आप ओल्ड पेपर नहीं सॉल्व करेंगे, आपको जो नया पेपर आएगा 2022 का उसको सॉल्व करने का आपको एक्सपीरियंस नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग पेपर देने से पहले सारे यूपी TGT के पेपर सॉल्व करके जाएं और साथ ही साथ आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं
और साथ ही साथ आप अपने जो नोट्स बनाए उनको पढ़ के जाएं। इसके बाद एग्ज़ाम हॉल में बैठें, 2 घंटे का पेपर है, आप जहाँ पर बैठते हैं वहाँ पर चेक करें कि कोई वहाँ पर नकल का इक्विपमेंट नहीं है, आपकी टेबल अच्छी है, आपका वहाँ पर हवा अच्छी आ रही है और रूम अच्छा है, और वहाँ पर जो पेपर है अच्छे लोग बैठे हैं, पेपर लीक तो नहीं हो गया, पेपर और कोई नकल वाली सामान तो नहीं है। आप ये सब चेक करिए। इसके बाद आप इत्मीनान से बैठिए, और जब तक पेपर नहीं आता तब तक आप कुछ मत पढ़ें, ना ही बाहर एग्जाम हॉल के पढ़ें कि ये इसका क्या होगा, ये क्या है, वो क्या है, क्योंकि इससे माइंड डिस्टर्ब होता है और इससे फिर हमारे अंदर काफ़ी सारे डाउट हो जाते हैं, यार ये प्रश्न हमको नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, पेपर में आ जाएगा तो क्या होगा। ये सब बातें मत करिएगा। वहाँ पर आप एकदम माइंड फ्रेश करके अकेले बैठिएगा। जैसे वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जाइए, शांत होकर बैठ जाइए, जैसे पेपर आए आप उसको स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ लीजिए 20 मिनट में। इसके बाद आप स्टार्ट करिए। और OMR सीट, खासकर आपको OMR सीट अच्छे से भरना है। यदि आप OMR सीट भरने में गलती कर दिए तो समझ लीजिए आप चाहे जितने अच्छे वहाँ पर 125 क्वेश्चन कर दें, आपकी कॉपी चेक होने बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अब आपका रोल नंबर है, आपने 6 की जगह 7 लिख दिया और 7 फिल कर दिया, तो आपका कहाँ से वो चेक करेगा जो कंप्यूटर है। इसलिए आप OMR को अच्छे से फिल करिएगा। और इसके बाद आप ये मैच करिएगा, यदि आप क्वेश्चन नंबर 7 को यदि आपने टिक किया तो क्वेश्चन नंबर 7 के ही ऑप्शंस को आप वहाँ पर मैच करिएगा। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं तो 7 में क्या होता है, 6 और 8 में फिल हो जाता है। इस कारण हम लोग काफ़ी गलतियाँ हो जाती हैं। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।